Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. In this video we are going to talk about supervised and unsupervised learning, and in recent years we have already seen कि आपके क्वेश्चंस इस तरीके से इसमें बनते हैं कि they will provide you some methods and they will ask you कि whether वह supervised का पार्ट है या unsupervised का पार्ट है, because previous year का अगर आपने एनालिसिस किया होगा then you might be known कि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड है एंड एवरी टाइम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइज लर्निंग. तो एज यू ऑल नो कि सुपरवाइज लर्निंग आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देयर इज़ अ टीचर, करेक्ट. जो एक टीचर स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, सेम यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनी जॉब तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी हैंडल करने के लिए आपके पास सारे इनपुट्स होते हैं, आपको कोई गाइड करने के लिए होता है. एंड व्हाट इज़ अनसुपरवाइज, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मालूम होता, यू डोंट नो द गोल स्टेट एंड आपको उस गोल तक रीच करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है दैट ऑल्सो यू डोंट नो, करेक्ट. तो ये तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज की बात हो गई. अब इसमें मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में सम हाउ दे आर आस्किंग सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके एंड एग्ज़ाम में बहुत काम होकर अगर आप सोचेंगे तो आप उसका आंसर्स ज़रूर दे सकते हो. तो चलिए लेट्स सी कि व्हाट आर द मेथड्स विच कम्स अंडर सुपरवाइज कैटेगरी. तो एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, करेक्ट. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, बोथ आर इंटर रिलेटेड. तो डेटा माइनिंग का अगर आप सिलेबस देखोगे वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मेथड एंड रिग्रेशन मेथड है, करेक्ट. तो दिस बोथ मेथड्स कम्स अंडर सुपरवाइज लर्निंग. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि आपका क्लासिफिकेशन मेथड एंड रिग्रेशन मेथड किसका पार्ट है. तो दिस बोथ आर द पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है. अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ क्लास से रिलेटेड टर्म आएगा कि सपोज आपने एक ग्रुप्स में डिवाइड किया है डिफरेंट इंटिटीज़ को, डिफरेंट इनपुट को, तो वहाँ पे आप क्लासिफिकेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो. एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रिग्रेशन वर्ड है, जैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो उन्होंने लीनियर रिग्रेशन दिसंबर 2019 में पूछा था, इसके 3 क्वेश्चंस गिवन थे एंड आपसे पूछा था कौन सा इसका पार्ट नहीं है, करेक्ट. तो किसी में भी अगर रिग्रेशन होगा तो आप उसको फ्रेंकली लगा सकते हो कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन. तो दीज आर द टेक्निक्स जिस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ के जाते हो फिर भी इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ लेट अस क्विकली सी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो एज आई हैव रिटन लीनियर क्लासीफायर, करेक्ट. लीनियर क्लासीफायर के अंदर आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है एंड वेव्स क्लासीफायर आता है. अब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लास्ट टाइम इसका स्पेलिंग मिस्टेक थी, दैट्स वाई आपको ग्रेस मार्क्स मिला था इस क्वेश्चन का. तो मिस्टेक हमेशा एनटीए से नहीं होता है, आप हमेशा सतर्क रहें इस चीज़ के लिए. तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि अगर रिग्रेशन रहेगा तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिग्रेशन एंड अल्टीमेटली रिग्रेशन इज़ द पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है. नाउ सपोर्ट वेक्टर मशीन. तो अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो दोज लर्नर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट बोलूँगी कि आप सिलेबस लेके बैठिए और सिलेबस में जहाँ पे आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन है, जहाँ पे आपका के नियरेस्ट है डेटा माइनिंग में, जहाँ पे आपको डिसीजन ट्री है, इन सारे के ऊपर आप सुपरवाइज लिख लो, सो दैट कि अगर एग्जामिनेशन से पहले आप कभी भी जितनी बार आप सिलेबस देखोगे उतनी बार आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जाएगा, करेक्ट. तो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न थिंग्स. तो डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, फजी, परसेप्ट्रॉन. तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपने चैनल पे. तो वहाँ पे जो भी परसेप्टन होता है, अगर वो सिंगल हो, मल्टी लेयर हो या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आता है, वो सारे आपके सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, करेक्ट. तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था के नियरेस्ट एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन. तो जो के नियरेस्ट है वो सुपरवाइज्ड का पार्ट है और यहाँ पे के मीन जो मैं बताऊंगी, मीन दैट इज़ मीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मीन इज़ द पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेम बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, फजी एंड परसेप्ट्रॉन. दिस ऑल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स कम्स अंडर अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग, करेक्ट. नाउ कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपको कि कई बार एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, करेक्ट. तो लेट अस सी क्विकली व्हाट आर द एप्लीकेशन. तो जैसे आपका सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, आपका फेशियल डिटेक्शन होता है, डिजीज डिटेक्शन होता है. सपोज अगर आप
ऑटोमेटिक कार रन कर रहे हो तो कैसे आपके स्पीड ब्रेकर्स को एनालाइज कर रहे हैं, आप स्पीक जो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आप जो भी बोल रहे हो, आपका जो भी गूगल ट्रांसलेट कर रहा है वॉइस को, आपका एलेक्सा जो भी चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर आता है, कभी आपने सोचा है? तो आपको ऐसा सोचना है कि सी वॉट एवर कोडिंग, वॉट एवर एल्गोरिदम यू हैव फीड इन दैट मशीन, वो मशीन उसको कहीं ना कहीं लर्न कर रहा है। मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी सम हाउ यू हैव प्रोवाइडेड सम इनपुट और उस इनपुट के बेसिस पे वो आउटपुट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो नाउ लेट अस मूव टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमने नाम से ही ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि जिसमें आपको कोई भी गाइडेंस नहीं होता है कि आप गोल स्टेट तक कैसे पहुंचोगे। नाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर अगेन अगर आप डेटा माइनिंग का सिलेबस देखोगे तो आपको क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन गिवन है। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करिए। क्यों? क्योंकि डेटा माइनिंग में वो पूछ देंगे कि विच इज़ द पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ एसोसिएशन। तो आपको यही नहीं मालूम है कि अगर क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड का पार्ट है तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, राइट? नाउ क्लस्टरिंग मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल थिंग्स है, आप उसका ग्रुपिंग कर रहे हो, करेक्ट, ग्रुपिंग कर रहे हो। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें आता है के मीन। अब मैंने फजी सुपरवाइज नहीं बताया, मैंने फजी यहाँ पे भी बताया है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने फजी मीन लिखा है, करेक्ट, और वहाँ पे सिंपल फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट आएगा जो सेट थ्योरी पे बेस्ड है। नाउ लीनियर, अब लीनियर का आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो आपने वहाँ पे देखा था लीनियर क्लासीफायर, यहाँ पे आ जाएगा लीनियर मीन। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट कि अगर मैंने एक बार बोल दिया कि मीन आपका क्लस्टरिंग का पार्ट है एंड क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड का पार्ट है, तो मीन के आगे अगर कुछ भी लिखा होगा तो वो अनसुपरवाइज्ड का पार्ट होगा। अब बिकॉज कि सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि अगर इसमें आपको स्टेप ही नहीं मालूम तो आप कैसे एल्गोरिदम को फॉलो करोगे। हेंस जितने भी टफेस्ट मेथड्स होते हैं लाइक हायरार्की, गॉसियन मेथड, डेंसिटी, ग्रिड, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एंड होपफिल नेटवर्क, तो ये तो आपके सिलेबस में ही लिखा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कभी कभी क्वेश्चन में SOM करके भी वो पूछ लेते हैं। होपफिल नेटवर्क एंड एक हेब नेटवर्क होता है, वो भी इसका पार्ट होता है, हेब नेटवर्क, करेक्ट। तो दिस आर द क्वेश्चंस जो आपसे बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो आपको सिंपली इस वीडियो को देखना है और मैं टेलीग्राम चैनल पे इस नोट्स को, जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अपना लिखा है, वो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी। तो आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बैठ के एक एक चीज़ को लिखोगे, करेक्ट। तो आप प्रिंट आउट लेके इजीली एग्जाम टाइम पे इसको रीड कर सकते हो। नाउ एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में ऑब्वियस सी बात है कि अगर अनसुपरवाइज्ड को मैंने ये बोला कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड आपके एप्लीकेशन होंगे वहाँ पर आपका अनसुपरवाइज्ड यूज़ होगा, क्राइम एनालिसिस में यूज़ होगा, एंड जो भी क्लाइमेट बेसिस पे चेंजेस होते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेड नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। सी देखो, आप प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो। लेट अस सपोज अगर मैं ड्रॉट की बात करूँ तो इंडिया में ड्रॉट हर साल आता है और इतना उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पर कभी भी गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए कुछ अच्छा प्लान नहीं बना रही है। ऑल दो वी नो एवरी टाइम कि ड्राउट्स आने वाला है, फ्लड आने वाला है इस एरिया में, फिर भी वहाँ पे अच्छे से प्लान्स नहीं बन रहे। तो इस तरीके से थोड़ा इंटररिलेट करके आप समझ सकते हो कि कौन सा आपका सुपरवाइज्ड का पार्ट आएगा और कौन सा अनसुपरवाइज्ड का पार्ट आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, जिसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें और इसको बस दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि किसके अंदर कौन सा पार्ट है। एंड ये वाला जो मटेरियल है दैट माई कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आई विल प्रोवाइड इन द टेलीग्राम चैनल। तो दोस्त लर्नर्स हु आर वॉचिंग फॉर द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको बहुत अच्छे से रिविजन करना है। एंड वॉट एवर स्टडिंग यू आर डूइंग, आप जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप वो बहुत अच्छा हो रहा होगा। एंड बहुत मेहनत से पढ़िए एंड बहुत कूल होकर पढ़िए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।